हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट। मतलब दोस्तों, जो सीपीएम सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट, ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिसेंट ट्रेंड्स में इस सब्जेक्ट से भी बनने लगे हैं। तो आप यदि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग जो है फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट देखेंगे। उसके बाद फिर नेटवर्क एनालिसिस देखेंगे, इसलिए सीपीएम, फिर पॉर्ट, इस तरीके से चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। प्रीवियसली मैंने आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग के, हाइड्रोलॉजी के, बिल्डिंग मटेरियल के और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, इस 4 सब्जेक्ट का पूरा पीवाईक्यू मैं जो है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करवा चुका हूँ। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो जो है अवेलेबल हैं। आप एक एक करके उन वीडियो को देख सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं देखा है। दोस्तों, यदि आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग की एई लेवल की, स्टेट की एई लेवल या फिर जेई लेवल या फिर गुजरात गवर्नमेंट की जो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर जो जेई लेवल का एग्ज़ाम होता है सिविल इंजीनियरिंग के, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा वीडियो और ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट एंड इट्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शेड्यूलिंग इज। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द लेइंग आउट ऑफ एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन टाइम ऑर्डर इन विच दे आर टू बी परफॉर्म। मतलब एक प्लान करना, एक मतलब लेआउट बनाना कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पे परफॉर्म करनी है, उसका एक शेड्यूल बनाना। तो इसको शेड्यूलिंग बोलेंगे और सही स्टेटमेंट है। कैलकुलेटिंग द मैन पावर एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट नीड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हर स्टेज में कितना मैन पावर लगेगा, कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, इसका भी एक शेड्यूल तैयार करना। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, जितने भी एक्टिविटी हैं उसका एक एक्सपेक्टेड टाइम जो है कैलकुलेट करना। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है शेड्यूलिंग से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज। मिलिट्री प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर विल बी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, घंट चार्ट इंडिकेट। घंट चार्ट जो है क्या हमें बताता है? कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस विद द शेड्यूल प्रोग्रेस, बैलेंस ऑफ द वर्क टू बी डन, मतलब कितना काम करना है बाकी है उसके बारे में बताता है। प्रोग्रेसिव कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का प्रोग्रेसिव कॉस्ट या कितना आने वाले समय में कॉस्ट लगेगा वो बताता है, या इन्वेंट्री कॉस्ट बताता है। तो किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस, किसी भी प्रकार का बैलेंस वर्क, इनके बारे में हमारा जो है गैंट चार्ट जो है वो कुछ भी नहीं बताता। ये कंपैरिजन एक बता देता है कि एक्चुअल प्रोग्रेस में और शेड्यूल प्रोग्रेस में क्या अभी कितना कितना हमने शेड्यूल किया था और कितना हमारा काम हुआ है, उसके बारे में इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस टू एनालाइज ए प्रोजेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो एक करेक्ट है जिससे हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? तो स्टेटमेंट 1 है, ऑप्शन ए है टाइम कॉस्ट स्टडी, नेटवर्क, फिर हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर शेड्यूलिंग करेंगे, विथ रिसोर्स एलोकेशन करेंगे।
सबसे पहले जो है दोस्तों, सबसे पहला जो काम है वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का होता है, उसके बाद हम नेटवर्क बनाते हैं, बाद में हम शेड्यूल करते हैं, फिर रिसोर्स एलोकेशन करते हैं और टाइम कॉस्ट स्टडी सबसे लास्ट में करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है एक प्रॉपर स्टेप है। सबसे पहले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, फिर नेटवर्किंग बनाना, फिर शेड्यूलिंग करना, उसके बाद रिसोर्स, उसके बाद टाइम कॉस्ट स्टडी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें क्या बताता है? हैविंग ए सिंगल हम्प आर कॉल्ड एज ए यूनिमॉडल कर्व। उसके अंदर जो है यूनिमॉडल कर्व होगा यदि उसका सिंगल हम्प है। इफ़ सिमेट्रिकल इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल कर्व, इफ़ अनसिमेट्रिकल इज कॉल्ड एज ए स्क्यू कर्व। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में यदि सिंगल हम्प है तो उसको यूनिमॉडल कर्व बोलेंगे, यदि सिमेट्रिकल है तो उसको नॉर्मल कर्व बोलेंगे, और अनसिमेट्रिकल है तो उसको स्क्यू कर्व बोलेंगे। तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग फिगर डिस्प्ले टिपिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ये फिगर के अंदर एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। आइडेंटिफाई द वेरियस स्टेज मेंशन फ्रॉम ए टू डी एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस। अब हमें बताना है कि ए से डी तक कौन सा वर्क यहाँ पे हो रहा है। एक कंक्रीट और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो सबसे पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारा ए जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगा, बी पार्ट के अंदर हम जो है उसका कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग करेंगे, सी पार्ट के अंदर हम जो है टेंडरिंग वर्क करेंगे, और डी के अंदर जो है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा। ठीक, यहाँ पे बोला है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल और लास्ट में कंसोलिडेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है क्या करते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्क करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्क करेंगे, इसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करेंगे, फिर टेंडरिंग करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन प्लानिंग तो नहीं हो जाएगा, टेंडरिंग जो है सबसे पहले डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। प्रोजेक्ट इज़ अ यूनिक सर्विस अंडरटेकन टू क्रिएट ए टेम्प्रोरी प्रोडक्ट। तो प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक सर्विस नहीं है, ये प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक प्रोडक्ट डेवलप करता है। प्रोजेक्ट इज़ अ यूनिक एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट ए टेम्प्रोरी सर्विस, नहीं। प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्प्रोरी प्रोडक्ट अंडरटेकन टू क्रिएट यूनिक एंडेवर और सर्विस। तो प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्प्रोरी एंडोवर अंडरटेकन टू क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट और ए सर्विस। तो प्रोजेक्ट एक प्रकार का टेम्प्रोरी टास्क है जो क्या करता है, एक यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग आर द एक्टिविटी ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की ये कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं। पहला है कंसील वायरिंग, दूसरा है फिक्सिंग डोर फ्रेम, तीसरा है फिक्सिंग डोर शटर, चौथा है फ्लोरिंग, पांचवा है वॉल प्लास्टरिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे पहला एक्टिविटी कौन सी आ सकती है, तो सबसे पहले डोर के फ्रेम को फिक्स करते हैं। डोर फ्रेम फिक्स हो गया, उसके साथ साथ फिर हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग के बाद जो है हम लोग वॉल की प्लास्टरिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप उसका डोर के अंदर डोर फिक्स कर सकते हो, और बाद में जो है फ्लोरिंग करते हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इस ऑप्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग डोर के फ्रेम को लगाएंगे, फ्रेम के लगाने के साथ साथ वायरिंग करेंगे, वायरिंग के बाद दीवार की प्लास्टरिंग कर सकते हैं, फिर फिक्सिंग डोर शटर फिक्स करेंगे, और लास्ट में हम जो है फ्लोरिंग करेंगे। डेल्फी टेक्निक्स इज सूटेबल फॉर। डेल्फी टेक्निक्स जो है किसके लिए सूटेबल है? कॉस्ट कंट्रोल, टाइम कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग या ओवर कॉस्ट एस्टिमेशन। तो डेल्फी टेक्निक्स जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए सूटेबल टेक्निक है। SWOT एनालिसिस, विच एलिमेंट इज पॉजिटिव इंटरनल फैक्टर फॉर ए बिजनेस।
तो एस मतलब होता है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव फैक्टर है किसी भी बिजनेस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्निकल प्रोजेक्ट अप्रेजल, इसमें से कौन सा एक टेक्निकल पार्ट नहीं है। इंजीनियरिंग आस्पेक्ट टेक्निकल है, लोकेशन आइडेंटिफाई करना टेक्निकल है, किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे टेक्निकल है, प्राइसिंग जो है वो टेक्निकल नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो स्टेटमेंट आंसर सही हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए बिलो गिवन शेड्यूल लेवल। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेवल ऑफ डिटेल इन्वॉल्व इन ए शेड्यूल। अब इसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहला डिटेल शेड्यूल, प्रोजेक्ट वर्किंग लेवल शेड्यूल, प्रोजेक्ट मास्टर शेड्यूल, समरी मास्टर शेड्यूल एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन शेड्यूल। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे स्मॉल वाला आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लार्ज आएगा। तो सबसे पहला आएगा प्रोजेक्ट मॉडल शेड्यूल, ठीक है, फर्स्ट वन प्रोजेक्ट मॉडल शेड्यूल। उसके बाद जो है समरी ऑफ मास्टर शेड्यूल, प्रोजेक्ट मास्टर शेड्यूल उसकी समरी आ जाएगी। फिर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन शेड्यूल, उसके बाद फिर जो है प्रोजेक्ट वर्किंग लेवल शेड्यूल और बाद में डिटेल शेड्यूल। तो डिटेल शेड्यूल सबसे लास्ट में आता है। तो मास्टर शेड्यूल बनाएंगे सबसे पहले, फिर मास्टर शेड्यूल की समरी बनाएंगे, फिर प्रोजेक्ट शेड्यूल का कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर वर्किंग शेड्यूल बनाएंगे, बाद में डिटेल शेड्यूल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ मैनेजर मॉनिटर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर। यदि जब कोई मैनेजर किसी कंपनी का या कंस्ट्रक्शन का अपने वर्कर के वर्क परफॉर्मेंस को मेजर करता है इन हिज डिपार्टमेंट to determine if the quality of their work is up to standard or not, then this manager engaging which type of the function। तो किस फंक्शन में एंगेज है, दैट इज नोन एज कंट्रोलिंग। क्या कर रहा है मैनेजर, कंट्रोल कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोलिंग। सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस बाय F.W. टेलर इज नोन एज। F.W. टेलर साइंटिस्ट के द्वारा किस प्रकार के सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया था, उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म वुड द प्रोजेक्ट मैनेजर पोजेस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ द ऑथोरिटी। किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में प्रोजेक्ट मैनेजर को सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइज्ड। CPM नेटवर्क की, CPM जो नेटवर्क है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क है। CPM नेटवर्क जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है। टिपिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग डेवलपमेंट फेज इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर। अब ये सीक्वेंस आपको बताना है, प्लान डेवलपमेंट, कमीशनिंग, कंसेप्ट एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्लान डेवलपमेंट, कमीशनिंग, कंसेप्ट एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट एनालिसिस आएगा, उसके बाद प्लान डेवलपमेंट आएगा, बाद में एग्जीक्यूशन होगा और बाद में उसकी कमीशनिंग होगी। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट किसी भी प्रोजेक्ट का आता है, उसके बाद उसका प्लानिंग होता है, फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, बाद में उसके अंदर कमीशनिंग वर्क होता है। In construction project management, sensitivity analysis is a modeling technique used for। sensitivity analysis जो ये टेक्निक है किसके लिए यूज़ किया जाती है, टू आइडेंटिफाई सेंसिटिव कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट, टू डिटरमाइन इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट, टू डिटरमाइन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट, या टू डिटरमाइन एक्यूरेसी ऑफ बजट एस्टिमेशन। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें ये बताता है इट इज़ यूज टू डिटरमाइन और इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, किसी भी प्रकार की अनसर्टेनिटीज़ मतलब जो फिक्स नहीं हो, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट जैसे साइक्लोन आ गया, ये सब अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है। तो हमें जो है सेंसिटिविटी एनालिसिस में इसके बारे में, उसके इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पे क्या पड़ेंगे उसके बारे में पता चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट मेथड इन्वेंटेड फॉर प्लानिंग प्रोजेक्ट वॉज। प्लानिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहला मेथड जो इन्वेंट किया गया था वो कौन सा था? दैट इज़ नोन एज बार चार्ट मेथड। मेजर प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेजर प्रिंसिपल क्या है? स्पान ऑफ मैनेजमेंट, यस। यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क 2। किसी भी लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क का सबसे पहला स्टेज क्या है? क्या कॉन्ट्रैक्ट पहले दे देंगे? नहीं। क्या डिज़ाइन ही कर देंगे? नहीं। क्या कंसेप्शन आएगा? यस, कंसेप्ट एनालिसिस सबसे पहले आएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क इज दैट इज कंसेप्शन या कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है चैप्टर 1 को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और यदि आपने मेरे प्रीवियसली जो PYQ के मैंने वीडियो कराए हुए हैं, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है उनको ज़रूर जाके देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करिए, जिससे क्या है कि मैं जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।